नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी प्रमुख खबरों की। उत्तर प्रदेश के करोड़ों अभिभावकों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि यूपी सरकार अभिभावकों के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे भेजने वाली है। यह राशि करीब 1.6 करोड़ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया है। हालांकि इसका लाभ उन्हीं पेरेंट्स को मिलेगा जिनके बच्चे यूपी के सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 8वीं तक में पढ़ाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है। इसके तहत यूपी सरकारी स्कूल क्लास 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर्स और स्कूल बैग दिए जाते थे। यूपी सरकार द्वारा ये सभी चीजें संबंधित स्कूलों को दी जाती थी, जिसके बाद इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच यह सामान वितरित किया जाता था। लेकिन अब यूपी सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि इस प्रक्रिया में स्कूल का पार्ट हटा दिया जाएगा। यानी अब स्कूलों द्वारा यूनिफॉर्म, बैग्स आदि नहीं दिए जाएंगे, बल्कि स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर और बैग खरीदने की जिम्मेदारी अब बच्चों के अभिभावकों की ही होगी। इसके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। यूपी सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए करीब 1800 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। इन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए राज्य के करीब 1.6 करोड़ छात्र छात्राओं के अभिभावकों के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। बात करते हैं आज की अगली खबर की। महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी महा-सीईटी 2021 रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है। इस सप्ताह में कभी भी महा-सीईटी 2021 रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। ये परिणाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी पीसीएम और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी पीसीबी दोनों के लिए जारी किए जाएंगे। महाराष्ट्र सीईटी रिजल्ट 2021 का लिंक 2 ऑफिशियल वेबसाइट्स यानी cetcell.mahaCET.org और mhtcet2021.mahacet.org पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी दोनों में से किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। महा-सीईटी रिजल्ट 2021 की घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र सीईटी मेरिट लिस्ट 2021 भी जारी की जाएगी। बीटेक और बीआर्क कोर्सेज में एडमिशन के लिए कोर्स वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स को मिली रैंक के आधार पर ही उन्हें सीट आवंटित की जाएगी, लेकिन इसके लिए पहले काउंसलिंग करवाई जाएगी। महाराष्ट्र सीईटी रिजल्ट की घोषणा के तुरंत बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में की जाएगी, जिसके लिए सबसे पहले सफल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही वे काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट होगी। अगर अभ्यर्थियों को मिली सीट पर वह एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसके लिए एडमिशन फीस जमा करके उन्हें सीट ब्लॉक करनी होगी। इस प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। बात करते हैं आज की अगली खबर की। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट यानी mcc.nic.in पर जारी कर दिया है। नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मोड में 25 अक्टूबर 2021 यानी आज से शुरू होगा, जबकि पहले राउंड के लिए नीट पीजी 2021 काउंसलिंग का परिणाम 3 नवंबर को घोषित किया जाएगा। एमसीसी जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों की 50% ऑल इंडिया कोटा सीट, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी सीटें और ईएसआईसी और एएफएमएस इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए नीट पीजी 2021 काउंसलिंग आयोजित करेगा। काउंसलिंग से जुड़ी प्रमुख तारीखों के बारे में आपको बता दें। पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक होगा। दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर से 19 नवंबर तक किया जा सकेगा।
चॉइस फिलिंग या लॉकिंग पहले राउंड के लिए 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर और दूसरे राउंड के लिए 16 नवंबर से 19 नवंबर तक हो पाएगी। वहीं वेरिफिकेशन पहले राउंड के लिए 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक और दूसरे राउंड के लिए 20 नवंबर से 21 नवंबर तक होगा। बात करें सीट अलॉटमेंट प्रोसेस की तो पहले राउंड के लिए 1 नवंबर से 2 नवंबर तक और दूसरे राउंड के लिए 22 नवंबर से 23 नवंबर तक सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। वहीं रिजल्ट पहले राउंड के लिए 3 नवंबर और दूसरे राउंड के लिए 24 नवंबर 2021 को आएगा। रिपोर्टिंग की तारीखों के बारे में बात करें तो पहले राउंड के लिए रिपोर्टिंग 4 नवंबर से 10 नवंबर तक और दूसरे राउंड के लिए 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक करनी होगी। आपको बता दें, जिन उम्मीदवारों ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी NBE द्वारा आयोजित नीट PG 2021 परीक्षा पास की है, वे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य हैं। नीट PG 2021 काउंसलिंग के जरिए डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी MD और मास्टर ऑफ सर्जरी यानी MS, इसी के साथ PG डिप्लोमा और DNB की सीटें भरी जाएंगी। उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग यानी UPPSC द्वारा यूपी कृषि विभाग में भर्तियां की जा रही हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए राज्य में एग्रीकल्चर सर्विसेज के कुल 546 पद भरे जाएंगे। बता दें कि UPPSC द्वारा संयुक्त कृषि सेवा परीक्षा मेंस का आयोजन 26 नवंबर 2021 को किया जाने वाला है। इसके लिए uppsc.up.nic.in पर आवेदन फॉर्म जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए जल्द ही आवेदन करना चाहिए। यूपी संघ लोक सेवा आयोग ने कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 नवंबर 2021 निर्धारित की है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्यर्थियों को इसकी हार्ड कॉपी UPPSC कार्यालय में 10 नवंबर 2021 तक जमा करानी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले UPPSC की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं, जहां आपको एक्टिविटी डैशबोर्ड पर यूपी कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विसेज मेंस एग्जाम 2020 का नोटिफिकेशन दिखेगा। इसे क्लिक करें। क्लिक करने पर फॉर्म के लिए नया विंडो खुलेगा। यहां निर्देश पढ़कर सभी जरूरी डिटेल्स भरें और सबमिट करें, जिसके बाद इसकी कॉपी डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। वहीं UPPSC द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कृषि सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को वही रोल नंबर प्रयोग करना होगा जो उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में आवंटित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 एग्जाम का आयोजन 1 अगस्त 2021 को किया गया था और परिणाम की घोषणा 1 अक्टूबर 2021 को की गई। इस परीक्षा में कुल 546 रिक्तियों के लिए 1393 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। अब ये मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके बाद मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा और नियुक्तियां की जाएंगी। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।